एवरीवन, दिस इज़ हेमा। वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक है वो है प्रौढ़ावस्था यानी कि एडल्टहुड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रौढ़ावस्था क्या होती है, इसे किन दो स्टेजेस में बांटा गया है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं वो क्या हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम जो मैं हर बारी कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रौढ़ावस्था क्या है। प्रौढ़ावस्था 20 से 59 वर्ष की अवस्था है, ठीक है, यानी कि इस पूरी एज को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, ठीक है। इसमें जान लेते हैं कि प्रौढ़ावस्था किस एज को कहा जाता है। जैसे प्रौढ़ावस्था जीवन की ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर अपनी शारीरिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है और अपने पारिवारिक और आर्थिक उत्तरदायित्व को संभालने में सक्षम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रौढ़ावस्था वो अवस्था है यानी कि वो स्टेज है जिसमें जो किशोर है, किशोर यानी कि एडोलसेंट्स, जो वो अपनी फिज़िकल मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है यानी कि पूरी तरह से अचीव कर लेता है और अपने परिवार के और आर्थिक उत्तरदायित्व यानी कि जो भी इकोनॉमिकली उसको जो कंट्रीब्यूट करना होता है अपने परिवार में, उसके लिए वो कैपेबल हो जाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं प्रौढ़ावस्था बचपन और किशोरावस्था से अलग जीवन शैली व सामाजिक अपेक्षाओं की अवस्था है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था चाइल्डहुड और एडोलिसेंस से अलग जीवन शैली, क्योंकि देखो क्या होता है, चाइल्डहुड में बच्चा जो है खेलता रहता है और स्कूल जाता है, ठीक है। इसमें जो है बच्चे को बिल्कुल नो टेंशन, नो वरी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होती कोई टेंशन, ठीक है। और किशोरावस्था में जो है बच्चा कॉलेज जाता है, ठीक है, कॉलेज जाता है और अपना स्कूल ख़त्म कर लेता है। तो इसमें और इस एज में आते आते क्या होता है कि कोई भी लड़का है या लड़की है वो अपने करियर को चूज़ कर लेता है और उसको चूज़ भी करता है और कोई नौकरी भी करने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पूरी तरह जो लाइफस्टाइल होती है या दैनिक दिनचर्या जैसे कहें तो वो बदल जाता है, ठीक है। इसलिए ये इन दोनों से बिल्कुल अलग अवस्था है और सामाजिक अपेक्षाओं की अवस्था है, मतलब जो भी समाज उससे अपेक्षाएं करता है, जैसे इस एज में नौकरी कर देना चाहिए और अपने करियर को सेटल करना चाहिए, है ना। तो वो समाज की अपेक्षाएं हैं, उन पे उतरना होता है, ठीक है। एक वयस्क को एक साथ कई भूमिकाएं निभानी पड़ती है, यानी कि वो जो एक वयस्क है यानी कि प्रौढ़ है उसको एक ही टाइम पर कई सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। जैसे कि आप अपने घर में भी देखते हैं तो जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो अब तुम्हारे दादा दादी के बेटे हैं, तुम्हारे पिता हैं और अपने पत्नी के पति हैं, तो एक साथ वो 3 रोल निभाते हैं, ठीक है। और आर्थिक संरक्षक यानी कि इकोनॉमिक रूप से वो प्रोटेक्टर भी हैं, अपने परिवार के खर्चे को उठाने के लिए वो एक संरक्षक भी हैं, ठीक है। तो यही है स्टेज में। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसमें जानते हैं थोड़ा सा और प्रौढ़ावस्था के बारे में। तो प्रौढ़ावस्था की तैयारी शैशवावस्था से ही हो जाती है, ठीक है। देखा जाए, अगर आपने मेरी वो साइको एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपने जाना होगा कि इन्फेंसी एज में शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ से जो फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बच्चा अपने केयर गिवर पर विश्वास बनाता है, ठीक है। विश्वास बनाना, ये अगर उस स्टेज में ये डेवलप हो जाता है तो बच्चे की आगे आने वाली ज़िंदगी में बच्चा जो है दूसरों से जो भी बिहेवियर है उस पर वो बात, मतलब दूसरों से मिलजुल कर बात करना पसंद करेगा, ठीक है। और अगर ट्रस्ट नहीं होता तो वो हो सकता है कि वो किसी से बात ही ना करे। तो इनकी जो तैयारी है वयस्क अवस्था की वो शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी एज से ही होने लग जाते हैं। अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और
वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन है हमारी, किशोरावस्था में यौन परिवर्तन और मानसिक व बौद्धिक परिपक्वता के साथ ये अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस में क्या होता है, आपके जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं उनकी रैपिड ग्रोथ होती है, यानी कि तीव्र गति से उनकी वृद्धि होती है। ठीक है, किशोरावस्था में जो यौन परिवर्तन है, सेक्सुअल चेंजेस, मानसिक व बौद्धिक, मेंटली और इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट या मैच्योरिटी है वो अपनी चरम सीमा तक की ओर बढ़ते हैं एडोलेसेंस पीरियड में। ठीक है, चरम सीमा यानी कि पीक कह सकते हैं। ठीक है, किशोर कब वयस्क में बदल जाता है इसकी कोई अलग पहचान नहीं होती। ठीक है, परंतु उसके बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, जैविक, बायोलॉजिकल, सोशली और मनोवैज्ञानिक, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, व्यवहार परिपक्व होने पर उसे यानी कि बिहेवियर में जो मैच्योरिटी आ जाती है तब जो है समाज और माता पिता द्वारा उसे वयस्क के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। जब उसके अंदर इन चीज़ों के बिहेवियर में मैच्योरिटी आ जाती है तो उसे एज अ वयस्क स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, अब है हमारा साथ ही उसे कई सामाजिक व्यवहारिक व नागरिक अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें अगर आप 18 साल के हैं तो आपको मतदान का अधिकार हो जाता है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो जाता है, महाविद्यालय में आप प्रवेश किए जाते हैं यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में, और क्रेडिट कार्ड बनवाना जो है ये आदि जो हैं ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ये सभी बायोलॉजिकल, जैविक, आर्थिक, इकोनॉमिक, सामाजिक, सोशली अधिकार उसे किशोर से वयस्क के रूप में समाज व माता पिता द्वारा स्वीकृति दिलाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सभी अधिकार हैं उसको समाज से और माता पिता के जब उसे स्वीकार कर लेते हैं कि वो एक वयस्क बन चुका है तब मिलते हैं। ठीक है, अब बारी है प्रौढ़ावस्था की स्टेजेस की। इसमें हम जानेंगे कि प्रौढ़ावस्था को किन 2 स्तरों पर विभाजित किया गया है। तो प्रौढ़ावस्था को 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। तो पहला है हमारा आरंभिक किशोरावस्था जो 18 से 40 वर्ष की होती है, और मध्य किशोर आरंभिक प्रौढ़ावस्था जो 18 से 40 वर्ष की है, और सेकंड है हमारी मध्य प्रौढ़ावस्था जो 40 से 60 वर्ष की है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम जानते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था अर्ली एडल्टहुड जिसे हम कहते हैं। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 20 वर्ष की आयु से 40 वर्ष तक मानी जाती है। मैं एज आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 40 वर्ष की आयु से व्यक्ति में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होने लग जाते हैं। ठीक है, 40 वर्ष के दौरान क्या होता है कि व्यक्ति में फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल जो चेंजेस आने लगते हैं वो हॉर्मोन्स के कम होते प्रभाव और प्रजनन क्षमता में कमी के कारण होते हैं। हॉर्मोन्स में जो प्रभाव होता है हॉर्मोन्स का वो कम हो जाता है, और प्रजनन क्षमता यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी क्षमताओं का कम होना वो उनके कारण है। ठीक है, अब प्रौढ़ावस्था की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है हमारी स्थापित होने की अवस्था। ये सेटलिंग डाउन एज से हम याद रखेंगे। स्थापित, तो
इसमें क्या होता है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था को सेटलिंग डाउन एज भी कहते हैं, अगर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 20 वर्ष का वयस्क होता है, ठीक है। वयस्क जब 20 वर्ष का हो जाता है तो अपना वो व्यवसाय चुनने लग जाता है और उस व्यवसाय की ओर बढ़ना और उसमें सेटल होना इस एज में ये आता है, ठीक है। इस अवस्था में स्त्री पुरुष पारिवारिक व्यवसाय और व्यावसायिक उत्तरदायित्व संभालते हैं, ठीक है। कोई भी है, स्त्री है या फिर पुरुष है, या उनके परिवार में अगर कोई बिज़नेस चलाता है तो लड़के हो सकता है वो संभाल लें, या लड़की हो सकता है वो उसी बैकग्राउंड में जाए, ठीक है, या फिर कोई और नौकरी करें, ठीक है। स्वयं को बदलते सामाजिक परिवेश व आने वाले जीवन के लिए स्थापित करते हैं, ठीक है। वही बात है कि अपने जीवन को स्थापित करते हैं, सेटल डाउन होते हैं इसमें। सेकंड है हमारा प्रजनन की अवस्था। इसे क्या कहते हैं, प्रजनन की अवस्था भी कहा जाता है इस स्टेज को, रिप्रोडक्टिव एज। इस अवस्था में विवाह उपरांत, विवाह के बाद माता पिता की भूमिका सबसे अधिक कठिन व अहम हो जाती है। जैसे कि इस स्टेज में अपनी जो किशोर हैं, वो वयस्क हैं, अपने लाइफ पार्टनर को चुन लेते हैं और हो सकता है किसी की शादी भी हो गई हो और शादी कर भी लेते हैं और इसमें बच्चे भी हो जाते हैं। तो इसमें जो है एज अ पेरेंट वो रोल निभाते भी हैं, ठीक है। इस अवस्था में थर्ड जो है हमारा, इस अवस्था में वयस्क मुख्यतः अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सहभागी के सहयोग के फलस्वरूप जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वयस्क मुख्यतः अच्छी शिक्षा यानी कि यूनिवर्सिटी में वो पढ़ लेता है, स्वास्थ्य हेल्थ, सहभागी के सहयोग यानी कि उसकी जो भी पार्टनर है या उसका जो भी पार्टनर है, ठीक है, उसके फलस्वरूप, इन सभी के फलस्वरूप, इन सब के अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और के स्वरूप जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर लेता है। यानी कि कोई भी सेक्टर हो वो जिसमें काम कर रहा हो तो उसमें जो है सफलता प्राप्त कर लेता है, सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। जिस सहजता और बुद्धिमत्ता से वयस्क इस अवस्था की समस्याओं का सामना कर पाते हैं, उतनी ही उन्हें पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। यानी कि स्टेज में जो भी समस्याएं होती हैं, अगर वो उसे पार कर लेता है तो परिवार में, समाज में, व्यावसायिक क्षेत्रों में उसे सफलता मिलती जाती है। एक एज अ अचीवमेंट होती है उसके लिए, ठीक है। उपलब्धियां प्राप्त करना, सफलता प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छी नौकरी पाना, अच्छा परिवार बसना और माता पिताओं की ज़रूरतों को पूरा करना, ये एक अच्छी बात होती है ना। तो इसमें सफलता वो प्राप्त कर लेता है। और हो सकता है कि इस स्टेज में आकर किसी की शादी भी ना हो, ठीक है, तो वो एक अलग केस आता है। सेकंड है हमारी स्टेज मिडल एडल्टहुड यानी कि मध्य प्रौढ़ावस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था 40 से 59 तक की आयु को माना जाता है। यह विस्तृत सामाजिक एवं एक व्यक्तिगत दायरों का काल है। यानी कि इसमें जो वयस्क होता है वो सोशल, समाज में और व्यक्तिगत रूप के मतलब दोनों में जो है भाग लेता है, ठीक है। इस अवस्था में पारिवारिक उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। यानी कि पारिवारिक उत्तरदायित्व, जैसे कि अगर कहें कि बच्चों के स्टडीज़ का काम या उसके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना, हो सकता है बच्चे अगर कहीं बाहर जा रहे हों पढ़ने के लिए तो उनके लिए पैसे इकट्ठे करना, ये सारे काम उनमें आ जाते हैं, ठीक है। उत्तरदायित्व इसमें बढ़ जाते हैं। व्यक्ति अपने व्यवसाय में परिवार के लालन पालन में व्यस्त रहता है। कैसे उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं, पारिवारिक उत्तरदायित्व, अपने व्यवसाय, ठीक है, जो भी बिजनेस है, वोकेशन है, वो लालन पोषण, भरण पोषण करने में व्यस्त रहता है, बिजी रहता है।
ठीक है। इस अवस्था में वयस्कों में विभिन्न मानसिक और शारीरिक परिवर्तन आने लग जाते हैं। मानसिक में हो सकता है उन्हें तनाव हो सकता है, अगर बाय चांस अगर ऐसा कारण हो कि उसकी नौकरी खतरे में हो वयस्क की, तो ये एक मानसिक परिवर्तन होता है जिसमें तनाव आ सकता है। हो सकता है किसी पेरेंट्स के बच्चे उनके साथ ना रहना चाहते हो, घर में लड़ाई हो रही हो, तो ये सारे कारण हैं। और शारीरिक परिवर्तन ये हम नीचे भी जानेंगे, जैसे स्त्रियों में हो सकता है मेनोपॉज का कारण हो सकता है, ठीक है। और मेनोपॉज से जो पीरियड्स है वो स्त्रियों में रुक सकते हैं, ठीक है। और शारीरिक उनकी हेल्थ में डिफरेंस आ जाता है। पहले वो थोड़े जवान दिखते तो लेकिन अब वो थोड़े बूढ़े दिख सकते हैं, रिंकल्स आ सकते हैं चेहरे पर। स्त्रियां जो है रिंकल से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, एज यू नो दैट, है ना। तो और बिल्कुल हेल्थ की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इसकी विशेषताएं। तो इसमें क्या होता है, पहली है हमारी भयावह आयु, यानी कि ड्रेडेड एज। मध्य प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था के आरंभ की सूचक है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आप बुढ़ापे का शिकार होते रहते हैं, है ना। तो ये वही है कि इसमें जो है जैसे जैसे मतलब एज बढ़ रही है, अब ये जो एज है ये 60 तक की एज है, ठीक है। तो बुढ़ापा जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर आ ही जाता है, ठीक है। तो एक साइन है वृद्धावस्था की है। सामान्यतः वयस्क इस अवस्था के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी हेल्थ में या कोई भी काम करने की जो क्षमता होती है वो कम होती रहती है, ठीक है। इसलिए उनको जो मानसिक रूप से जो तैयारी होती है वो नहीं कर पाते, संभाल ही नहीं पाते अपने आप को, ठीक है। परंतु मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट, मैंने जैसे बताया हेल्थ में गिरावट, ठीक है। चेहरे पर बढ़ती आयु के चिन्ह लाइक रिंकल्स, प्रजनन क्षमता में कमी, रिप्रोडक्टिव क्षमता स्ट्रेंथ में कमी हो जाती है, ठीक है। और उन्हें इस अवस्था में आगमन का एहसास कराती है, यानी कि जो प्रौढ़ावस्था है वो प्रौढ़ावस्था जो है धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जा रही है। ये एक भयावह आयु की तरह जो है पेरेंट्स उन्हें लेते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता और वो सोचते हैं कि बुढ़ापा तो आना ही है ना। सेकंड हमारी स्टेज है मध्य प्रौढ़ावस्था परिवर्तन का काल है, ठीक है। परिवर्तन का काल कैसे है ये हम जानते हैं। इस अवस्था में एक बार फिर से व्यक्ति अपनी बदलती शारीरिक व मानसिक क्षमताओं, सामाजिक अपेक्षाओं व जीवन मूल्यों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। कैसे क्या होता है मध्य प्रौढ़ावस्था में, जो जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स को ये जैसे ये ऊपर बताया कि भयावह आयु है, रिंकल्स दिखने लग जाते हैं चेहरे पर, बढ़ती आयु के चिन्ह लाइक, ठीक है। और सफ़ेद बाल होने लग जाते हैं और मेनोपॉज होने लगता है स्त्रियों में, और प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे ही ये कारण हैं और ये हो सकता है कि तनाव भी पैदा कर दें। और इसमें जो है सामाजिक अपेक्षाओं में ये जो है वयस्क जो हैं भाग लेते हैं और मतलब समाज के अनुसार अपना काम करना ये सोचते हैं कि काम करें, और जीवन मूल्य जो भी उनके नैतिक मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं उनके संस्कृतियों के, तो वो उनके अनुसार जो है अपने आप को ढालते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा तनाव की अवस्था। तनाव की अवस्था मतलब टाइम ऑफ स्ट्रेस, मानसिक क्षमता जो, ठीक है। मध्य प्रौढ़ावस्था वह समय है जब व्यक्ति को अपनी कम होती क्षमताओं के फलस्वरूप कार्यस्थल, परिवार व समाज में स्वयं को फिर से व्यवस्थित करना पड़ता है, ठीक है। ये तनाव की अवस्था कैसे हो सकती है, जब व्यक्ति जो है, जो वयस्क है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, यानी कि अगर वो अपने ऑफिस में कोई काम कर रहा है, वो जितनी पहले टाइम में करता था वो अब उससे कम कर रहा हो, ठीक है। परिवार में
जो भी हो सकता है। जैसे खाना बनाना स्त्रियों का, अब धीरे धीरे वो खाना बनाती हूँ क्योंकि घुटनों का दर्द हो सकता है वो बढ़ जाए, ठीक है, या घुटनों में दर्द होने लग जाए, ठीक है। और समाज में स्वयं को फिर से व्यवस्थित करना पड़ता है, मतलब अब जो वो स्टेज आ जाती है कि वो अब अलग दिखते हैं, ठीक है। और हो सकता है उन्हें दूसरा करियर भी चुनना पड़े, क्योंकि एक काम में जो हो सकता है काम ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका काम बिगड़ जाए, ठीक है। तो ये भी व्यवस्थित करना पड़े उन्हें, बिल्कुल शुरुआत से उन्हें फिर से सिस्टमेटिक रूप से फिर से वो सब शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण वे अक्सर तनाव में रहते हैं, ठीक है। और कई महिलाएं मेनोपॉज रजोनी वृत्ति के कारण तनाव का अनुभव करती हैं, क्योंकि इस अवस्था में वह कम जो रजस्राव है वो कम होता है, इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी उपलब्धियों की अवस्था। उपलब्धियों की अवस्था, हम इस एज को मध्य प्रौढ़ावस्था को कैसे कह सकते हैं वो जानते हैं। तो मध्य प्रौढ़ावस्था को उपलब्धियों की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने व्यवसाय और पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए व्यापार और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यवसाय यानी कि जो भी बिजनेस या वोकेशन है वो, और पारिवारिक जिम्मेदारियां वो पूरी कर लेता है, क्योंकि आगे वाली स्टेज में जो है, जो पिता यानी कि जो उसके बच्चे हैं वो अब उसके परिवार को संभालेंगे, तो वो अपने काल में जितने काम उसे करने थे वो उसने कर लिए हैं, ठीक है। और समाज में अपनी प्रतिष्ठा एक प्राप्त कर लेता है, तो मतलब एक अब उसकी पहचान हो चुकी होती है समाज में, तो वही है उपलब्धियों की अवस्था, ये कहलाती है। और लास्ट है हमारा रिक्तता की अवस्था। रिक्तता यानी कि खालीपन कह सकते हैं, ठीक है। रिक्तता की अवस्था कैसे हो सकती है कि अक्सर परिवार में बच्चे अपनी शिक्षा, नौकरी और किसी अन्य के कारण से परिवार से दूर हो जाते हैं। जैसे देखो क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कुछ बच्चों ने इंडिया में पढ़ाई की हो और वो बाहर जाकर नौकरी कर रहे हों, या कोई भी कारण हो सकता है जिससे बच्चा जो है दूर चला जाए, ठीक है। या फिर हॉस्टल कहीं और पढ़ाई कर रहा हो तो वो, या फिर घर से ही पास में कहीं और रहना चाहता हो, वो स्वतंत्र होना चाहता हो, तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि बच्चा जो है अपने परिवार से दूर चला जाए। तो इस अवस्था में क्या होता है कि अब घर में जब बच्चे नहीं रहेंगे तो किसी को भी खालीपन का एहसास होता है, क्योंकि वो उनसे अटैच है, ठीक है। ऐसे में भरा पूरा वह व्यस्त घर खाली और सुना सुना, जब कोई घर में होगा ही नहीं, बच्चे होंगे ही नहीं, तो कैसे उनको अच्छा लगेगा, तो वही है, खाली लगता है। ऐसे में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक बोरियत और रिक्तता का अनुभव होता है। जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के से ज़्यादा अपेक्षा, मतलब ज़्यादा जो है वो बोर फील करती हैं और खालीपन का एहसास करती हैं, क्योंकि माताएं हैं जो बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताती थी, ठीक है। ये थी हमारी लास्ट स्टेज, यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। होप आपको ये अच्छी लगी हो, तो ये आप लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।